आज की एक अच्छी खबर आपको बता दूं, अब टैक्सी बुक करने के लिए ओला और उबर के साथ साथ स्वदेशी भारत टैक्सी ऐप का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। आज अमित शाह ने भारत टैक्सी ऐप लॉन्च किया। भारत टैक्सी दुनिया का ऐसा पहला कैब सर्विस ऐप है जो कोऑपरेटिव मॉडल पर आधारित है, जिसमें कमीशन और प्लेटफॉर्म फी के नाम पर कैब ड्राइवर का पैसा नहीं कटेगा। उन्हें सिर्फ वन टाइम रजिस्ट्रेशन फी देनी होगी। कैब ड्राइवर्स को 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। भारत टैक्सी में सर्ज प्राइसिंग और पीक आवर्स के नाम पर किराया नहीं बढ़ेगा, जिससे ग्राहकों को भी सस्ती कैब सर्विस मिल सकेगी। भारत टैक्सी ऐप का मैनेजमेंट सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड के हाथ में होगा, जिसके बोर्ड में 2 टैक्सी ड्राइवर भी शामिल होंगे। इस ऐप की एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन होगी। दिल्ली में पुलिस की मदद से इस ऐप के 35 बूथ बनाए गए हैं, जहां कस्टमर्स की सहायता की जाएगी। भारत टैक्सी ऐप से अब तक 3 लाख से ज्यादा ड्राइवर जुड़ चुके हैं। अब यह सर्विस गुजरात और दिल्ली एनसीआर में शुरू की गई है। पिछले 2 महीने से इसका ट्रायल चल रहा था। ट्रायल के दौरान हर दिन करीब 5,500 लोग इस सर्विस को अवेल कर रहे थे। भारत टैक्सी के तहत कार के साथ साथ ऑटो और बाइक कैब की सेवाएं भी मिलेंगी और आगे चलकर महिलाएं अपने लिए ऐसी कैब बुक कर सकेंगी जिन्हें महिलाएं ही चलाती हैं। अमित शाह ने कहा कि अगले 3 साल में भारत टैक्सी की सर्विस कश्मीर से कन्याकुमारी तक उपलब्ध होगी। सरकार टैक्सी के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर रही है, सहकार टैक्सी के क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है और शायद पूरे विश्व में एक ऐसी अनूठी टैक्सी कंपनी, एक कोऑपरेटिव अस्तित्व में आ रही है जिसका मालिक टैक्सी चलाने वाला सारथी है, कोई कंपनी नहीं। कभी भी आप टैक्सी चला रहे हो, सहकार टैक्सी के साथ जुड़कर भी टैक्सी चलाओगे, मगर बहुत बड़ा अंतर है। अभी आपकी टैक्सी का पहिया किसी और को कमाई कराता है, अब आपकी टैक्सी का पहिया आपकी कमाई कराएगा। सहकार टैक्सी जो भी मुनाफा कमाएगी उसमें से 3 साल के बाद पूरा एक्सपेंशन हो जाने के बाद 100 रुपये में से 20 रुपया ही सरकार टैक्सी अपने पास रखेगी, जिसके मालिक आप ही हो, और 80 रुपया पर किलोमीटर एवरेज से हर सारथी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। 3 साल के अंदर कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारिका से कामाख्या तक पूरे देश भर में ये सहकार टैक्सी हमारे टैक्सी सारथियों के कल्याण का एक बहुत बड़ा माध्यम बनने जा रही है। इस समय हमारे देश में उबर और ओला ऐप जैसी कंपनीज का इस्तेमाल होता है। ये इंटरनेशनल कंपनीज हैं। हमारे देश में भी लोग इन्हीं ऐप्स के जरिए टैक्सी बुक करते हैं। ऐसी बहुत सारी सर्विसेज हैं जिनके लिए अभी हम विदेशी कंपनियों पर निर्भर हैं। सरकार की कोशिश है ऐसे हर मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाया जाए। भारत टैक्सी ऐप इसी दिशा में उठाया गया एक कदम है, लेकिन इस तरह की कोशिश तभी सफल हो सकती है जब सर्विस स्मूथ हो, एफिशिएंट हो। इसीलिए आज मोदी ने देश के लोगों से कहा, प्रोडक्ट की क्वालिटी पर फोकस करो। मोदी ने कहा कि आप अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाओ, बाकी सब हम देख लेंगे।